curse of lawlessness fell on Jesus. He exhausted all of God's judgment and cried, "It is finished." जहां पर भी आप तबाही देखते हैं वो इसलिए कि खुदा वहां मौजूद नहीं। खुदा में कोई तबाही नहीं है, कोई हलाकत भी नहीं खुदा में। खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। खुदा अच्छा है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, तारीकी के बाप की तरफ से नहीं। यीशु ने यूहन्ना 8:44 में कहा, तुम अपने बाप इबलीस से हो, तुम अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो। ये यहूदियों से कहा। उसने कहा तुम्हारा बाप इबलीस शुरू ही से खूनी रहा है। सो पैदाइश की किताब में से ही किसने मारना शुरू किया? इबलीस ने। यीशु ने उसे बेनिकाब कर दिया। चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ। और कितनी जिंदगी पाओ? कसरत की जिंदगी पाओ। क्या आप खुश हैं कि आपका खुदा अच्छा खुदा है? क्या सच में आप खुश हैं कि आपका खुदा अच्छा खुदा है? किसी ने मुझे एक खत की कॉपी दी जो मेरे पास इस वक्त है, और किसी ने शायद मेरी सालगिरह के दिन पर मुझे ये खत भेजा और मैं आपके लिए ये पढ़ना चाहता हूं। ये शख्स कहता है, जो असल में मेरे साथ हुआ वो ये है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बस थक चुका था खुदा से। ये उसकी जिंदगी की कहानी है। कोई भी सच में वजाहत ना कर सका इस पोशीदा खुदा की जो दोहरा मियार रखता है। एक दहशतगर्द जो दावा करता है कि मैं प्यार करने वाला बाप हूं, जो सिर्फ यही देखता रहता है कि आपने क्या गलत किया है इस बार, ताकि आपसे वो इसका बदला ले सके। हर वक्त गलतियां ढूंढना। जो कहता है कि मैं कभी बदलता नहीं हूं, लेकिन वो नए अहद में बड़ा मेहरबान हो जाता है, जबकि इसके बरक्स पुराने अहद में उसे खून पसंद है। ये सिर्फ खून है जो उसे खुश करता है, चाहे वो किसी जानवर का खून हो या यस्सु का खून हो। खून होना चाहिए ताकि वो ड्रैकुला की तरह पी सके। ऐसा खुदा जो इंसान से वो काम करने की तवक्को करता है जो इंसान कर ही नहीं सकता, और वो आपसे अबदी सजा का वादा भी करता है। सजा मिलेगी अगर आपने जरा सी भी चूक कर दी और फिर रोते हुए इकरार नहीं किया। इसी खुदा की कलीसियाओं में मुनादी होती है, और यही वो खुदा है जिसको बहुत से नौजवानों ने रद्द किया है। इसीलिए बहुत से नौजवान एथीज्म में जा चुके हैं, क्योंकि वो समझ नहीं सके इस बार बार बदलने वाले खुदा को। आप इस पर इन्हिसार नहीं कर सकते। ये तरफदारी करता है। कुछ लोग बुरा करते हैं, उन्हें छोड़ देता है। कुछ लोग बुरा करते हैं, वो उन्हें मार देता है। ये किस तरह का खुदा है? मुझे इस तरह का खुदा नहीं चाहिए। इसलिए बहुत से नौजवान खुदा की परवाह ही नहीं करते, वो दिलचस्पी नहीं लेते। और जब हम खुदा का सही मुकाशिफा लोगों के सामने लाते हैं तो कुछ लोग गुस्सा करते हैं। वो क्यों गुस्सा करते हैं? क्या वो शैतान के लिए काम करते हैं? इसलिए बहुत से लोग इतवार की सुबह चर्च में और इतवार की रात को मकामी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि वो इस खुदा पर इन्हिसार नहीं कर सकते। दोहरी फितरत रखने वाले खुदा की मैं खिदमत नहीं करूंगा, कभी नहीं। कैसा है ये खुदा? सुबह को खुश है और शाम को गुस्सा हो जाएगा। आपको पता नहीं वो किस चीज से खुश होता है या नाराज होता है। आपको पता ही नहीं कब वो खुश होगा, कब नाराज होगा। ये कैसा खुदा है जो मूड बदलता है? मुझे इस तरह का खुदा नहीं चाहिए। लेकिन इसी खुदा को हम कलीसियाओं में पेश करते हैं, जो मारता है और जिंदा भी करता है, जो देता है और वापस लेता है। वो अच्छा करेगा अगर वो खुश है, वो बुरा करेगा अगर वो नाराज है। आप जानते हैं इस किस्म के खुदा को? कुछ इस तरह का खुदा, ठीक है ये शिफा लो, लेकिन अब तुमने गुनाह किया, ये शिफा वापस दो और ये लो मलेरिया। ये किस किस्म का खुदा है? मुझे ऐसा खुदा नहीं चाहिए। क्या आपको चाहिए? इसी खुदा को बहुत सी कलीसियाओं में पेश किया गया है, और वहां आप ये दुआ सुनते हैं, गिरो और मरो, गिरो और मरो, गिरो और मरो। वो आपको तस्वीर दे रहे हैं ऐसे खुदा की जो कि इदारा चला रहा है दहशतगर्दी का। किरदार कुशी करना, खुदा के किरदार को बिगाड़ कर पेश करना। और इससे कुछ मसीहियों की मदद होती है, हत्ता के पास्टर्स की भी, कि वो बुरे इंसान को मार सकें। जबकि मैं एक इंसान होने के नाते अपनी सारी की सारी मोहब्बत उन पर इस तरह से जाहिर करूंगा कि उन पर रहम करूंगा। मैं एक आम इंसान होने के नाते कुछ चीजें हैं जिनके लिए लोग कहते हैं कि खुदा मारता है, तो अगर मैं खुदा होता तो मैं ज्यादा रहम दिल होता। जी हाँ, सुने, ये किसी ने मुझे लिखा है। मेरी टीचिंग सुनने से पहले का ये उसका तजर्बा है। इसमें किसी ने अपना तजर्बा लिखा है। क्यों वो खुदा की परवाह नहीं करता था? क्यों वो कलीसिया में जाने की परवाह नहीं करता था? उसे क्यों परवाह नहीं थी बाइबल या मजहब की?
क्योंकि वो थक चुका था इस ड्रैकुला खुदा से, जिसके मुंह से हर वक्त खून टपकता रहता है। मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। किसी किस्म का भी खून हो, जितना खून दोगे उतनी ताकत लोगे। ये शख्स कहता है, ऐसा खुदा जो आपकी जिंदगी तबाह कर दे क्योंकि आपने 10वां हिस्सा नहीं दिया। आप वो 10वां हिस्सा ना दें और फिर देखें कुछ। जबकि मैं ज्यादा दे सकता हूं, लेकिन खुदा इसलिए गुस्सा है कि मैंने 10वां हिस्सा नहीं दिया। यही वो शख्स लिख रहा है, वो खुदा जो अपने गुस्से में शहर तबाह कर देता है। और हत्ता कि एक आम सा शख्स जैसे कि मूसा उस खुदा को नसीहत करता है। उसको नसीहत की जो दावा करता है कि मुझे सब कुछ पता है। वाओ! जिसने इंसान को पहले बनाया और फिर बाद में पछताया, जो खुद ही शैतान के साथ मिल गया कि एक रास्तबाज शख्स से इतने बुरे तरीके से पेश आए, यानी अयूब। इस शख्स ने बड़ी मेहनत की है। और उसने लिखा और भी बहुत से वाकयात। तो मैंने ये खुद से पूछा, कैसे ये खुदा शैतान से मुख्तलिफ है? और कभी कभार मैं उसके मुतालिक जवाब नहीं दे पाता था जिसकी मैं परस्तिश करता था। जितना ज्यादा मैं पुराना अहदनामा पढ़ता था, उतना ज्यादा मैं उसको शैतान ही देखता था कि वो खुद है। मैंने ये खुद से कहा कि मैं बहुत रहम दिल होऊंगा, प्यार करने वाला और नरम दिल होऊंगा इस खुदा से भी ज्यादा। मैं इसके साथ किसी काम में भी ताल्लुक नहीं रखूंगा जब तक मुझे कोई इसके बारे में बेहतर नहीं बताता, इस हैवान के मुतालिक जो मैंने देखा है। जब ये सब कुछ हो रहा था इसके साथ, इसने मेरी टीचिंग सुनी और उसने सुनना शुरू किया कि खुदा अच्छा है, खुदा जिंदगी है, खुदा नूर है, उसमें तो जरा सी भी तारीकी नहीं है। असल में खुदा का एक ही किरदार है, खुदा दो किरदार नहीं रखता है। और वो सुनता रहा ये सब, और उस पर आयात खुलती गई, हवालाजात खुलते गए, और जिस खुदा के बारे में वो जानता था, जो उसने एक बार दरियाफ्त किया, और उस गलत खुदा की तस्वीर को देखा जो है ही नहीं। अब वो यीशु से प्यार करता है। उसने कहा, मैं आपके पैगामात सुनता रहा, सुबह को, शाम को, दोपहर को, रात को, क्योंकि इससे कुछ ऐसा होता है कि मैं खुदा से और ज्यादा प्यार करता हूं। खुदावंद को जलाल मिले। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। वो जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हमारे गुनाहों की खातिर दे दिया, कैसे वो उसके साथ हमें सारी चीजें मुफ्त में ना देगा? ऐसा नहीं हो सकता कि आप मछली मांगे और वो आपको सांप दे, और ऐसा भी नहीं कि आप उससे रोटी मांगे और वो पत्थर दे। अगर तुम बुरे होते हुए भी जानते हो कि अपने बच्चों को अच्छी चीजें कैसे देनी है, तो फिर कितना ज्यादा मैं नबूवत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप जोर से आमीन बोलें। जो भी आपका है रिसीव करें, जवाबात हासिल करें, मसाइल का हल हासिल करें, रहनुमाई को हासिल करें, खुदा की मेहरबानी हासिल करें। सब कुछ आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है। ताकत से आमीन बोलिए और हासिल कीजिए, हासिल कीजिए।